जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं शांत और अशांत दशमलव से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये काफी छोटा टॉपिक है लेकिन आप लोगों के लिए एक नंबर भी मायने रखता है एग्जाम में। तो इसी के क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। शांत और अशांत दशमलव होता क्या है। तो देखिए, अगर मैं बताऊं आप लोगों को, जैसे हमें किसी एक नंबर को डिवाइड करना है, जैसे हम कहें कि हमें 2 से डिवाइड करना है दोस्तों, 2 को डिवाइड करना है 5 से। तो अब जब इसे आप काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, यहाँ पर एक 0 आएगा तो ये 4। अब देखिए इसके बाद ये कटेगा नहीं, पूरा पूरा कट गया। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, शांत दशमलव। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, शांत दशमलव। लेकिन यहीं पर आप लोगों से यदि पूछ लिया जाए 1/3 को डिवाइड कीजिए, तो अब आप इसे कैसे करेंगे, 0 लगाएंगे और पॉइंट करेंगे तो यहां पर एक 0 आएगा। एक पॉइंट लेने पे यहां पर 0 आ जाएगा। लेकिन जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये 3 3 3 इस तरीके से ये नंबर सीरीज आगे भी चलती रहेगी, ये पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो इसे क्या कहा जाता है, अशांत दशमलव कहा जाता है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और वही हमें देखना है। शांत और अशांत दशमलव से कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो 4 से 6 टाइप के क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो देखिए यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है दोस्तों। तो इसे आप करिए जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा आप लोगों को देख के बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, देख सकते हैं आप लोग। यहां पर बोला आप लोगों से कि इनमें से किसमें शांत दशमलव निरूपण है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें शांत दशमलव निरूपण, मतलब जिसका आंसर एक शांत दशमलव के रूप में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को बताना है। ऑप्शन से देखेंगे आप लोग, तो यहां पर ऑप्शन देखेंगे हम, तो इसे हम नॉर्मल करके लिख लेते हैं। तो देखिए 5 एकम 5 और 1 6/5 लिखेंगे दोस्तों। इसे देखेंगे तो यहां पर देखिए 9 चुकू 36 और 1 37/9 लिखेंगे। और इसे भी देखेंगे आप तो 1/7 देखेंगे। यहां पर देखिए 7 या 21 और 1 22/7। और इसे भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप 2 या 6 और 1 7/3। अब देखिए या तो आप इस तरीके से कीजिए, अब इसे डिवाइड करेंगे तो आप मान आएगा, या तो फिर मैं आप लोगों को यहीं पर ट्रिक दिखा देता हूं। दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूं, है ना। ट्रिक वाला आप ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट में आपको बता देता हूं। देखिए कॉन्सेप्ट के अनुसार इसे इस तरीके से करेंगे, तो यहां पर इसे आप काटेंगे तो देखिए ये दशमलव लगाएंगे तो यहां पर आ जाएगा कितना, 0। तो इसे आप जब काटेंगे तो ये तो 1 2 टाइम पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब यही क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। इसे आप देखेंगे तो 37 में 0 पॉइंट लगाए, 9 बार 9 चुको कितना होता है 36। फिर एक बचा तो पॉइंट लगाएंगे, एक के पीछे क्या जाएगा, ये तो 9 एकम 9, फिर उसी प्रकार से आगे चलता रहेगा, ये शांत दशमलव नहीं होगा। एक बचेगा, फिर 9 एकम 9 9 एकम 9, इस तरीके से ये चलता रहने वाला है। यहां पर देखिए तो आप कहेंगे 7 या 21, फिर बचेगा 1/7, तो 7 एकम 7, 3 बचेगा 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा 7 दूआ 14, ये भी आगे बढ़ता जाएगा। यहां पर भी वही प्रॉब्लम होगी, तो 3 दूआ 6, 1 बचेगा तो 3 3 3, इस तरीके से दोस्तों ये क्या है, अशांत है। ये भी अशांत है। शांत कौन सा वाला है, ये वाला, जिसका पूर्णतः कटकर आंसर आ जाए वो शांत। ये कॉन्सेप्ट था। ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। देखिए ट्रिक कैसे करना है, ट्रिक भी समझ लीजिए। ट्रिक में बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं, आपको इतना नहीं करना है, ये सब नहीं करना है, आपको यहीं से पता चल जाएगा। देखिए यह वाला भाग देखना, बस इतना वाला भाग देखिए, आंसर आ जाएगा। आप वैसा करेंगे तो वैसे में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, इसे देखकर आपको आसानी से पता चल जाएगा। आगे वाले अंक आपको देखना ही नहीं है। आगे वाले अंक नहीं देखेंगे तो आपका आंसर आ गया। देखिए कैसे, आगे वाले अंक आप नहीं देखते दोस्तों तो आप क्या लिखते हैं, यहाँ पर सिर्फ आप इसी में से देखकर आंसर कर देते हैं। जैसे 1/5 लिखा है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, 0.2 कर सकते हैं, ये पूरा पूरा कट जाएगा। 1/7 लिखा है तो एक क्या है, एक आप देखेंगे 1/7 मतलब ये क्या है, ये विषम संख्या है। यहां पर आप देखेंगे 10 हो जाएगा, तो 0 के बाद दशमलव लगाने के बाद तो ये सम संख्या, इससे डिवाइड नहीं होगी, विषम से। देखिए यहां पर 7 एकम 7, 3 बचेगा तो फिर क्या हो जाएगा, 3 बचेगा 7 चौक 28, 2 बचेगा 7 दूआ 14, तो ये क्या है, एक अशांत है। अशांत अभी आगे बढ़ती जाएगी। यहां भी देखेंगे 9 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या करेंगे कि 0 पॉइंट, यहां पर एक बार 0 और फिर पॉइंट लगाकर 1, क्योंकि यहाँ 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो फिर वही एक बचेगा तो 1 1, इस तरीके से चलता जाएगा। इसमें भी देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0.3333 चलता जाएगा। तो इसमें शांत दशमलव कौन सा आया दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गया। ये आगे वाले नंबर्स में आपको ऐसा नहीं करना है कि आप इसे पूरा भिन्न में बदलें, मिश्रित भिन्न को आप सिंपल भिन्न में बदलें, ऐसा नहीं करना है। डायरेक्ट यहीं से इसका क्या आ सकता है, आंसर आ सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये रहा आप लोगों के सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है 109/100 का दशमलव विस्तार क्या होगा। इसे कैसे करेंगे, तो आप देखिए इसे करने की भी वो एक बिल्कुल आसान सा काम है, शॉर्ट, और ये कॉन्सेप्ट है, ट्रिक नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आएगा।
109/100 लिखा है। तो देखिए हम क्या कहेंगे कि ये इकाई का अंक है, ये दहाई का, और ये क्या है, सैकड़े का अंक है। इतना समझ में आया। तो इकाई वाले अंकों को हम लिखेंगे 9, और इसके बट्टे में जो लिखा है वो ऐसा का ऐसा ही लिखा रहेगा। ठीक है, अच्छी बात है। इकाई वाले अंक में किससे गुणा होगा, 1 से गुणा होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 1 से हमने क्या किया, गुणा किया। अब यहाँ पर देखिए 1 से गुणा करने पर ये तो वैसा ही बना रहेगा, है ना। अब इधर भी देखिए आप करेंगे तो दहाई, दहाई पर क्या है, 0 है। 0 के साथ हमने किसका गुणा किया, 1 10 का। यहाँ पर देखिए दोस्तों नीचे 100। अब यहाँ देखिए आप लोग, तो यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर ये क्या आ गया, हमारा 100 बचा। हमारा क्या बचा, 100 बचा। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इतना समझ में आया, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आप लोगों को चल क्या रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को छोटा कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां पर देखिए क्या किया हमने, जो इकाई वाला स्थान था, इकाई के साथ 1 का गुणा करके बट्टे में 100 लिखा। उसके बाद दहाई वाले स्थान पर 10 से गुणा करके 100 लिखा। फिर उसके बाद सैकड़े वाले स्थान पर हमने क्या किया, 100, इसका 100 से गुणा करके हमने यहाँ पर लिख दिया। देखिए 100 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ देखेंगे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ बचेगा 9/100। यहाँ पर देखिए ये 0 से 0 कट गया, मतलब 0 के बट्टे में क्या बचा, 10। और यहाँ पर देखिए 100 से 100 कट गया पूरा, तो क्या आया दोस्तों, क्या आया, तो दोस्तों यहां पर आया 1। तो इसका जो विस्तार है हमने बता दिया कि हमारा जो इसे विस्तारित रूप में किस तरीके से दशमलव में निरूपण किया जाएगा। करेक्ट आंसर होगा इस रूप में। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप लोग, आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होगा। मतलब 3/8 को आपको काट के दिखाना है कि दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 3/8 को आप काटेंगे तो हमें क्या करना है, 3 को 8 से डिवाइड करना, समझ लीजिए। तो 8 से काटेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, हमें एक दशमलव लगाएंगे, यहाँ पॉइंट हो जाएगा। तो 8 तिया 24, यहाँ पर हमने किए, माइनस करेंगे, 6 बचा, इधर कुछ नहीं, फिर एक 0 लेंगे। तो 8 से 7 बार में कितना होता है, 56। फिर 4 बचा, इधर कुछ नहीं, एक 0 लेंगे। तो 8 से 5 बार में क्या आ गया, 40 माइनस करने पर। तो देखिए कितने अंक हुए दशमलव के बाद। तो यही आपसे पूछा गया था कि दशमलव के कितने अंकों के बाद यह शांत होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, 3। 3 अंकों के बाद इसका आंसर पूर्ण रूप से हमें प्राप्त हो जाएगा, दशमलव के 3 अंकों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। आवर्ती दशमलव का मतलब क्या होता है, जो आगे बढ़ता जाएगा, मतलब अशांत दशमलव का उदाहरण है। तो आवर्ती दशमलव या अशांत दशमलव आपको बताना है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा होगा। तो आप इसे यहीं भी देख के कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। यहाँ देखिए अगर आप काटते हैं तो 12 दूआ 24, 12 36, इसे काटेंगे 2/3। तो ये क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट। आप काटिए आप, तो ये 20 होगा। तो 6 6 6 6 ऐसा चलता रहेगा। मतलब यही हमारा क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर। बाकी के ऑप्शन भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। देखिए 24 से काटेंगे एक बार, 24 से 5 बार। इसे जब आप काटेंगे 0, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, 10 हो गया। तो 5 दूआ 10। इसे काटते हैं 6 से, काटिए 6 चुकू 24, 6 पंजे 30। जब आप पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 आएगा, और 5 40, ये भी कट गया। इसे देखिए आप काटेंगे तो 12 से तो कटेगा नहीं, है किससे कट जाएगा, उसके बाद 24 से भी नहीं कटेगा, 6 से काट देते हैं हम लोग। तो देखिए 6 से काटेंगे तो 6 चुकू 24, 6 चुकू क्या होता है दोस्तों, 24, 6 कम 6, 3 बचा, 6 पंजे 30। अब यहाँ पर और छोटा नहीं कर सकते, तो 4 को 15 से जब आप काटोगे तो 0 लगाकर दशमलव लगेगा, तो यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, 15 से काटिए तो 15 दूगा 30, फिर 10 बचा, उसके बाद और देखेंगे। तो इसे दोनों को हमें सॉल्व करके देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर आ रहा है। देखिए इन दोनों में से देखना है हमें। तो 24/60 हमने लिख लिया, और ये दो तो शांत हो गए। ये वाला देखेंगे 24/90, इसे देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, 12 से 12 दूगा 24, 12 पंजे 60, डिवाइड करके हमारा कितना आया, 0.4। 12 पंजे 60, यहाँ पर 24 से हमने नहीं, 12 यहाँ पर गलती हुई थी। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने इसे कितने टाइम काट दिया था, 3 टाइम। तो इस वजह से मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर 3 टाइम नहीं कटा था, यहाँ पर कितने टाइम कटा था आपका देखेंगे तो 2, और ये 5 बार कटा था, 0.4 इसका आया था। और इसका क्या आने वाला है, तो इसका आप देखेंगे इस तरीके से नंबर आगे बढ़ता जाएगा। 3 शांत है, मतलब एक क्या हो गया, अशांत। वही हमारा क्या है, राइट आंसर। तो इसे भी हम देख लेते हैं किस तरीके से होगा। तो आप देखेंगे अभी हमने 6 से काटा, 6 चुकू 24, 6 कम 6, 6 पंजे 30। अब आप इसे काटेंगे, 4 को 15 से भाग दीजिए। तो देखिए 15 से भाग देंगे तो यहाँ लगेगा दशमलव। तो ये 15 दूगा 30, यहाँ पर आप इसे समझ जाएंगे, इससे आसानी से मैं आपको समझा पाऊंगा। देखिए इससे आपको समझ में भी आ जाएगा।
डायरेक्ट काटने में आपको पता ही नहीं चल रहा होगा क्या चल रहा है। जिनको कैलकुलेशन अच्छा है उनको समझ में आ रहा होगा, नए लोगों को नहीं पता चल रहा होगा। देखिए 2 बचा, यहाँ पर देखेंगे 0 और इधर 1 बचा, फिर 0 लेंगे तो यहाँ से हो गया 15 से 6 बार में 90, फिर बचेगा 10। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 10 के पीछे एक 0 लेंगे तो फिर 15 से 9 बार 6 बार में क्या हो जाएगा 90। अब यही चलता रहेगा। ठीक है, ये जो 90 और ये जो 6 है ना, ये क्या होगा रेगुलर चलता रहेगा। तो यही क्या है अशांत दशमलव। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक अशांत दशमलव का उदाहरण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन में देखना है आपको क्या है, शांत अशांत दशमलव आपके एग्जाम में जरूर आता है, अच्छे से आपको आना चाहिए। यहां पर दिया है निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में है, किसका मान शांत दशमलव में है। तो यही हमें देखना है। 3/36 1/12 हो रहा है दोस्तों, तो इसका मान क्या हम शांत दशमलव निकाल सकते हैं क्या। इसी के बजाय देखिए यहाँ 9 चुकू 36 यहाँ पर देखिए इसी तरीके से आप भाग देकर आसानी से पता कर सकते हैं। तो देखिए 9 एकम 9, 9 चुकू 36, दशमलव यहाँ लगाएंगे तो देखिए 0 पॉइंट, यहाँ पर क्या आ गया 10, तो 4 से 2 बार में कटेगा, फिर 2 बचा तो 4 पंजे 20। इसे काट के मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। देखिए 10 को हमने 4 से भाग दिया दोस्तों, 4 से मतलब 0 के बाद पॉइंट लिया तो यहाँ 10 आ गया, 4 दुआ 8, माइनस करेंगे 2 बचा, फिर एक 0 लेंगे, 4 पंजे 20, माइनस कीजिए, पूरा पूरा कट गया। राइट आंसर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में जो संख्या आपको दी गई है ये क्या होगी, शांत दशमलव में इसका आंसर प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। भारतीय 36 1/3 आया था, 0.333 इस तरीके से आएगा। 6 36 1/6 आया, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका आंसर नहीं आ पाएगा, यहां पर भी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये थे हमारे शांत और अशांत दशमलव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए थे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप लोग एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम जैसे एमपी एसआई, एमपी पटवारी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश जेल प्रेरी एग्जाम और एमपी एक्साइज जो आपका कांस्टेबल एग्जाम है, मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक एग्जाम, इन सभी की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस और साथ ही साथ एमपी जीके, करंट अफेयर और रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी इनमें सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल धवल क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।